नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो 2018 री एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर बड़ी खबर। 3.5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिज़ल्ट उनका डीवी के लिए जारी किया जाएगा या फिर 2.05 गुना। जैसा कि एक बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में इसी चीज़ को लेकर है। आप सभी को पता है कि अगर 3.5 गुना अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट डीवी के लिए जारी होगा तो कट ऑफ जो है आपकी कम रहेगी। लेकिन अगर 1.25 गुना अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट डीवी के लिए जारी होता है तो कट ऑफ हाई रहेगी और उसके बाद फाइनल कट ऑफ की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 3.5 गुना अभ्यर्थियों का डीवी के लिए रिज़ल्ट जारी होता है तो फाइनल कट ऑफ में आपको ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटें आपकी 1900 समथिंग है, 1953 शायद। तो उस सीटों को अगर देखा जाए 3.5 गुना अगर बुलाया जाता है तो लगभग 6,000 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर हो सकते हैं जिनका डीवी कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर 1.25 की बात करें, इतने गुना अगर अभ्यर्थियों का चयन डीवी के लिए होता है तो फिर लगभग आप मान के चलिए कि 24-2500 के आसपास अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है डीवी के लिए। तो अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल यही है कि कितने गुना अभ्यर्थियों का जो चयन है वो डीवी के लिए होगा। अभी आप देखेंगे लेखपाल भर्ती कंप्लीट हुई है जिसमें कि नियुक्ति पत्र वितरण बस होना है, बाकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। उसमें 3.5 गुना अभ्यर्थियों का चयन डीवी के लिए हुआ था, ठीक है। और आपकी परीक्षा में भी आपकी भर्ती में भी बात करें, लगभग यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हुए हैं। अगर लेखपाल भर्ती की बात करें, देखिए तुलना किसी भी भर्ती से नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि 3.5 गुना वहाँ पर बुलाया गया था। अभी एक और भर्ती कंप्लीट हुई है, केवल वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स थे, यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम भर्ती, जिसमें कि अभ्यर्थियों की संख्या ही कम थी। इस वजह से जितने भी अभ्यर्थी वहाँ पर जो हैं वहाँ पर 17,000, हाँ 17,000 अभ्यर्थियों का जो है डीवी करवाया गया था, जिसमें कि 17,000 अभ्यर्थी की बात करें तो पदों की संख्या 9,000 हाँ 9,000 समथिंग थी। तो वहाँ पर जो है यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपकी भर्ती में अगर बात करें तो वैसे उम्मीद तो यही है, ज़्यादा उम्मीद जो है वो 3.5 गुना की बन रही है, ठीक है। तो वो अलग बात है, जैसे अभ्यर्थी चाहते हैं कि अगर कम ही लो, जैसे कि अगर 1.25 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन होता है डीवी के लिए तो ज़्यादा अभ्यर्थी, देखिए वो तो अलग बात है कि फाइनल आपका जितने पद हैं उतने ही पदों पे अभ्यर्थियों का चयन होगा, बाकी अभ्यर्थियों को बाहर होना ही है। कंपटीशन है, आप सभी को पता है। ऐसा तो है नहीं कि केवल उतने ही अभ्यर्थियों का डीवी कराया जाएगा जितने पोस्ट होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर डीवी में भी तो छटनी हो जाती है, डीवी में भी तो डीवी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी आपकी कोई कमी हो सकती है जिससे कि आपको भर्ती से बाहर जाना पड़े। तो देखिए अब प्रयास यही करना है कि अगर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट जारी हो जाता है, कट ऑफ को लेकर आप सभी को बताएं कि आपकी जो कट ऑफ है पिछली कट ऑफ से थोड़ी कम रहेगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा ही कम रहेगा पिछले आपकी कट ऑफ से, ठीक है। वहाँ से आप देख लीजिए 2 से 3 नंबर आप मान के चलिए कि कम जा सकता है, और ज़्यादा कम की उम्मीद नहीं है, क्योंकि भले ही पेपर का लेवल जो था वो अच्छा खासा था, मॉडरेट टू टफ था, लेकिन अभ्यर्थियों ने उस हिसाब से अपनी तैयारी भी करी हुई थी। अभी आप देखेंगे जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, एक अच्छा अच्छा स्कोर गेन कर रहे हैं अभ्यर्थी, और अच्छा अच्छा स्कोर पाने की वजह से ही कट ऑफ इतनी हाई जा रही। वो अलग बात है जो धांधली का आरोप लगाया जा रहा है या फिर पेपर लीक हुआ था या जो भी चीज़ें हैं वो अलग बात है, लेकिन अच्छे अच्छे स्कोर कर रहे हैं वो अभ्यर्थी जो कि लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, भर्तियों का तैयारी कर रहे हैं। तो एक उचित स्ट्रेटजी बना के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी मेहनत पे ही अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है बिना मेहनत का नहीं है, मेहनत से ही हो रहा है। तो फिर आप लोगों को भी यही कहेंगे कि जितने पद होंगे फाइनल सिलेक्शन तो उतने ही अभ्यर्थियों का होगा, तो इस चीज़ को लेकर आप लोग परेशान ना हों। बाकी किसी अन्य भर्ती से में अगर आप जुड़े हैं, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो साथ में तैयारी करते रहिए।
यहाँ पर आप लोगों का जो रिज़ल्ट है उसका वेट अब बहुत जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। किसी भी दिन आपको आपका परिणाम जो है वो देखने को मिल सकता है, किसी भी दिन। यानी कि बस इतना मान लीजिए कि इस महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाना है। रिज़ल्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। शासन से अंतिम जो है यहाँ पर अंतिम निर्देश का इंतज़ार है। जैसे ही शासन से हरी झंडी मिलती है, आपका जो परिणाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। कट ऑफ को लेकर मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं देखने को मिलेगा। पिछले कट ऑफ से थोड़ा ही अंतर, 2 से 3 नंबर आप मान के चलिए, लेकिन 2 से 3 नंबर भी बहुत होता है। पॉइंट पॉइंट में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन रुक जाता है, ये भी आप सभी को मालूम होगा। तो कट ऑफ पर नॉर्मलाइजेशन का की अगर प्रभाव की बात करें, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि नंबर जो हैं घटते हैं या फिर बढ़ते हैं, ज़्यादातर घटते हैं। देखिए, ज़्यादातर जहाँ तक हमें जानकारी है, ज़्यादातर बढ़ते ही हैं। ठीक है। और ज़्यादातर जो आधार बनाया जाता है, जब आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, 2 दिन में 3 दिन में जो भी एग्ज़ाम होते हैं एक से अधिक शिफ्ट में, उसमें जो है जो आधार बनाया जाता है नॉर्मलाइजेशन के लिए, ज़्यादातर यही देखा जाता है जो आपका जो तुलना में थोड़ा सा इजी शिफ्ट होता है, अगर उसको आधार बनाया जाता है तो फिर जो हाई शिफ्ट वाले यानी कि जो कठिन शिफ्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनका नंबर जो है बढ़ जाता है, और जो इजी शिफ्ट वाले अभ्यर्थी रहते हैं उनका नंबर उतना ही रहता है, सेम रहता है। अगर आसान शिफ्ट वालों को आसान शिफ्ट वाले पेपर को आधार बनाया जाता है तो वो अलग बात है किस शिफ्ट को ये लोग आधार बनाते हैं, इजी या फिर जो है टफ़, पहले शिफ्ट या दूसरे शिफ्ट। देखिए, इजी टफ जो है वो आपका जो आयोग है वही निर्धारित कर पाता है। अभ्यर्थियों के कहने से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है। अभ्यर्थी कहेंगे, जो पहले शिफ्ट में रहेगा वो पहले शिफ्ट को टफ़ कहेगा, जो सेकंड शिफ्ट में रहेगा वो सेकंड शिफ्ट को टफ़ कहेगा। ज़्यादातर यही देखा गया है, और इसी चक्कर में अभ्यर्थी आपस में ही लड़ते रहते हैं कि हमारा शिफ्ट ईजी था, कोई कहेगा मैं हमारा शिफ्ट कठिन था, सॉरी कठिन ही कहते हैं, इजी नहीं कहते हैं। तो यही हाल है, चाहे कोई भी भर्ती आप ले लीजिए, कोई भी परीक्षा जो एक से अधिक शिफ्ट में होती है, नॉर्मलाइजेशन होता ही है। और वो डिपेंड करता है, या मुख्य रूप से उसका जो भी चीज़ें हैं वो आपके आयोग पर निर्भर करती हैं। आयोग किस शिफ्ट को इजी बनाता है, किस शिफ्ट को टफ बनाता है, तो उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, ज़्यादातर यही आप मान के चलिए कि नंबर आपके या तो सेम रहेंगे या तो फिर बढ़ेंगे, घटने के चांस बहुत ही न के बराबर होते हैं। बाकी बस थोड़ा ही इंतज़ार आपको बाकी है, यहाँ पर बचा हुआ है। और ऐसे भी यहाँ पर अभ्यर्थी होंगे जो कि लेखपाल भर्ती का वेट कर रहे होंगे, नई लेखपाल भर्ती, तो उन सभी अभ्यर्थियों से कह दें, कुछ फीमेल अभ्यर्थी यहाँ पर हो सकते हैं जो कि स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता यानी कि ANM वैकेंसी का वेट कर रहे होंगे। तो ये दोनों भर्तियाँ जो है आएंगी, और इनमें पदों की संख्या जो है ठीक ठाक रहेगी। अगर देखा जाए अन्य भर्तियों से, अगर तुलना की जाए अन्य किसी भर्ती से, तो पदों की संख्या इन दोनों में थोड़ा सा अधिक रहेगी। तो आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, अगर ANM नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो भी, और अगर लेखपाल नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो वो भी, दोनों तैयारियां आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। नोटिफिकेशन आपका जो है चुनाव से पहले आने की उम्मीद है इन दोनों भर्तियों का। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।